नजर आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अब लगता है कि तस्वीर बदल रही है। यहाँ प्रदेश में मोहन सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है और इस जन विश्वास अभियान के तहत अब सरकार जनता के द्वार पहुंचती हुई नजर आएगी। अभियान की शुरुआत आज छिंदवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की, जहां सीएम ने 5 फरियादियों की शिकायतें सीधे सुनी और एक्शन ऑन द स्पॉट लेते हुए जन शिकायतों के आधार पर तत्काल अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी। और इस अभियान के तहत 7 जनवरी 2027 तक हर शुक्रवार चलने वाले इस अभियान में लक्ष्य है कि अधिकारी और मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी जनता के बीच पहुंचे और सालों से जिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है उसका तुरंत समाधान हो सके। लक्ष्य है कि इस अभियान के खत्म होते होते इन सभी समस्याओं का 100% समाधान हो सके। आज की बड़ी बहस में सवाल यही है कि क्या जन विश्वास अभियान बदलेगा सरकारी कार्यशैली? क्या ऑन द स्पॉट कार्रवाई से बढ़ेगा जनता का भरोसा? क्या अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी या फिर क्या सुशासन का नया मॉडल बनकर के ये सामने आएगा? इसी पर होगी आज की हमारी बड़ी बहस। छिंदवाड़ा की धरती से सच्चे संकल्प के आधार पर हम अपनी सरकार के पास जनता के विश्वास के साथ जो चुनी सरकार के दायित्व होता है, उसी उत्तरदायित्व के निर्वहन दृष्टि से यहाँ अलग अलग प्रकार के कामों के साथ मूल काम हमारा आज प्रदेश भर में 9 मीटिंग्स है। आज कोई मीटिंग भोपाल में या अपनी फॉर्मेलिटी करने के बजाय जनता के बीच, जनता के लिए, जनता के साथ मैदान के हमले के लिए उनके साथ खड़े होकर के संवाद, समाधान, संवेदनशीलता, सादगी, 4 पिलर के आधार पर यह अभियान हमारा है। ये इस बात की प्रसन्नता है कि आज अब से हर शुक्रवार मंत्रालय से लेकर तहसील तक हमारे सारे मंत्री, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर आपसे अपने क्षेत्र में मैदान में उपस्थित रहेंगे। खास करके हमने ये सेवा का संकल्प हमारे मूल कर्तव्य के साथ जनता की बेहतरी के लिए लिया है और ये जन विश्वास अभियान एक महज शब्द में यही सांस्कृतिक बदलाव भी और पूरे देश में पहली बार ये हमने अपने पर लागू करने का काम किया है। मैं छिंदवाड़ा की धरती से प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से हम अपने इस संकल्प के आधार पर बढ़ रहे हैं। खास करके हमारे अपने लिए आज छिंदवाड़ा में आना, ये छिंदवाड़ा के लिए खासकर ये महाराष्ट्र से लगा हुआ बेल्ट भी है, आदिवासी अंचल भी है और संभावना का क्षेत्र भी है। तो जनसंवाद से जन विश्वास, छिंदवाड़ा से सुशासन की नई शुरुआत हुई है। देखना यह है कि कितना इसका असर होता है। शुक्रवार को दौरे पर रहेंगे हर अधिकारी, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मैदानी स्तर पर जायजा लेंगे। छिंदवाड़ा में जनविश्वास के आधार को किया जाएगा मजबूत। सीएम ने सीएमएचओ नरेश गुनांडे को किया सस्पेंड। लंबित शिकायतों का समाधान करने के लिए सीएम ने दिए हैं निर्देश। चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमें सभी खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित चौरसिया कांग्रेस नेता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भावना शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बेहद स्वागत है हमारे बड़ी बहस में और इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर। सबसे पहला सवाल डॉक्टर प्रेम व्यास जी मेरा आपसे होगा। जिस तरीके से देखिए सरकार जनता के बीच पहुंचने की कोशिश लगातार करती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं यही आधार है कि जन विश्वास अभियान जो आप लोगों की ओर से, सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, तो जनता की मदद या फिर अपनी पहुंच को और मजबूत करना, क्या है इसका आधार? डॉक्टर प्रेम व्यास। देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सख्त भी है और संवेदनशील भी है और मुझे लगता है कि जो विश्वास जनता का है वो प्रदर्शित करता है जब आप जनता के मध्य में होते हैं, जनता के साथ में, सुशासन के साथ में संवाद स्थापित करते हैं। और मुझे लगता है अगर आपने कार्य करा है तो आप जनता के मध्य में जा पाएंगे।
इसके पूर्व में भी हम यात्राओं के माध्यम से जनता के मध्य में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके गए, चाहे वो विकास यात्राओं के माध्यम से हो, चाहे वो विधायक आपके द्वार के माध्यम से हो, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से हो। अगर आपने जनता के हित में कोई कार्य करे, कोई योजनाओं का विस्तारण कराए और उससे जनता को लाभ हुआ, तब तो संभव होता है कि आप जनता के मध्य में पहुंचो। एक बात होगी। दूसरी बात ये कि अगर उन योजनाओं में कहीं कोई समस्या आ रही है, जैसे मंगलवार को हम लोगों ने जन सुनवाई रखी, जन सुनवाई में भी हम पूरे समय पर हमारे अधिकारी मौजूद होते हैं, जनता से जुड़े संवादों को हल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं समस्या आ रही तो शुक्रवार के दिन आप जन विश्वास के माध्यम से उसको प्रदर्शित कर सकते हो कि फला तारीख में आपकी स्वीकृति हुई थी, या आपको योजना मिलनी थी, या आपकी कोई शिकायत थी, उसका निराकरण हुआ नहीं हुआ, 24 विभागों के लोग वहां पर बैठेंगे। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा सकारात्मक और सार्थक कदम नहीं हो सकता जब जनता के साथ में संवाद के लिए आप कुछ सेतु का कार्य कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है कि लोकतांत्रिक जवाबदेही के निर्वहन के लिए आपको जनता के मध्य में जाना होगा, ऑफिस से ट्वीट करना, ऑफिस से जो है अपशब्द प्रयोग करना, ये नहीं हो पाएगा ना। आप जब जनता के मध्य में जाओगे तभी तो संभव हो पाएगा। और जनता के बीच जाना हमारी प्रतिबद्धता है, मजबूरी नहीं। जन विश्वास संवाद और काम से होता है। इसी काम को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व निर्देशित करा था, कई सारे विभागों ने उसमें कार्य भी करा था, कई सारे कलेक्टर्स ने रात्रि विश्राम चौपालों के माध्यम से भी करा था, और कई सारे सकारात्मक कार्य करे थे। तो मुझे लगता है सरकार निरंतरता के साथ में ऐसे कार्यक्रम और ऐसे संवाद स्थापित कर रही है जिससे आम जनता को लाभ हो, योजनाओं का निस्तारीकरण हो, और वास्तविकता में अगर धरातल पर कोई समस्या है तो उसको भी दूर किया जा सके। तो मुझे लगता है सकारात्मक कदम है, और जिस तरह से आज शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता को उससे लाभ होगा। ठीक है, जनता को लाभ मिलने की बात कह रहे हैं आप, लेकिन अमित चौरसिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सच में सरकार जो ये लेकर के आई है योजना, आप विपक्ष इसे कैसे देख रही है? क्या सच में ये जन सरोकार से जुड़ा एक काम है, या फिर इसके पीछे भी राजनीति? बड़ी देर कर दी हजूर आते आते। जनता तो कब से पलक पावड़े बिछा के आपका इंतजार कर रही थी, पर सरकार को जो है 3 साल बाद जनता की सुध लेने का जो है मौका मिला। इसका जवाब भी मैं प्रेम व्यास जी से लूंगी। जब सरकार को जनता ने अपना आईना दिखा दिया है, मध्य प्रदेश की सरकार तो जनता तो सरकार को कब का विसर्जन कर चुके हैं, और उस विसर्जन पर दतिया की जनता ने अपनी मोहर भी लगा दी है। और ये दरअसल जन विश्वास सम्मेलन नहीं है, जन अविश्वास का बढ़ता हुआ जो माहौल है, जो प्रशासनिक अराजकता किस कदर मध्य प्रदेश पर चरम पे पहुंच गई है, ये तमाम उदाहरण हमने दिए। पार्षद से लेके महापौर, महापौर से लेके विधायक, विधायक से लेके मंत्री, कैबिनेट की मीटिंग होती है, वरिष्ठ कद्दावर नेता प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जी, राकेश सिंह शुक्ला जी उस मीटिंग में आमने सामने आ जाते हैं। कैलाश जी ने तो इंदौर के उसमें कहा मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, सरकार आप ही इसी शहर के प्रभारी मंत्री हैं कि आपके नाम से तो अधिकारी हमें डराते हैं और धमकाते हैं। महापौर कहते हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं। ये व्यथा भोपाल, छिंदवाड़ा सहित तमाम शहरों की है, सभी जिलों की है। तो भारतीय जनता पार्टी एक और तो अपनी आंतरिक गुटबाजी से घिरी हुई है, वहीं उसका जो केडर संगठन जो जिसे देशतुल्य कार्यकर्ता को कहती थी, आज वो देशतुल्य कार्यकर्ता पूरी तरीके से निराश होकर घर बैठ चुका, क्योंकि उसे आभास हो रहा है कि वो दीनदयालु देवदुर्लभ मेरी विशाल योजना का मात्र हितग्राही बनकर रह गया। सरकार में उसकी जो मेहनत थी इस सरकार को लाने में, उसका प्रतिफल उसे नहीं मिला। जो मोहन यादव जी ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो वचन दिया था चुनाव के समय 465 वाले मध्य प्रदेश की जनता से करे, वो तो अधूरे की अधूरी पड़े हुए सारे संकल्प। जैसे लाडले वाला को 3000 रुपए देने की बात कही गई थी, अभी तक अधूरा है। किसानों को 2700 प्रति क्विंटल धान की, 3100 रुपए धान की और गेहूं की 2700 रुपए देने की बात की थी, वो वचन अधूरा है। वो योजनाएं जो कही गई थी उल्टा टैक्स पे टैक्स कर दिए गए, और जहां जहां देखिए भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पहुंच चुका है, अधिकारी अब नियंत्रण में नहीं है। तो वही कारण है जनता का पार्टी के जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास पूरी तरीके से खत्म हो गया, और यही वजह थी मोहन यादव जी को छिंदवाड़ा जाना पड़ा। वही छिंदवाड़ा जहाँ पे लोकसभा चुनाव के अंदर तमाम बड़े बड़े वादे किए गए थे, आज बंटी साहू जो वहाँ के लोकसभा सांसद है, उनकी विधायकों से नहीं बन रही, विधायक और उनमें तरह नहीं है आपस में, जिला अध्यक्ष को कई बार खटका लग चुकी है। तो यह स्थिति अमूमन देश के हर जैसे सागर की बात कर लीजिए, देवास की बात कर लीजिए, देवास के अंदर देखिए देवास सांसद विधायकों में निरंतर तकरार की भूमिका बनी हुई है। महापौर की स्थिति है, नगर निकाय के पास बजट नहीं है, पंचायत मंत्री जो है कार्यक्रमों में जाते हैं, जनता उनको आवेदन लेके जाती है तो कहते हैं कि करूंगा अगर मेरे पास आवेदन लेकर आए। क्यों? क्योंकि पंचायती राज के पास एक भी मंत्री, तो ये पूछना चाहूंगा मेरे मित्र प्रेम व्यास जी से,
आपने तो कहा था कि स्थानीय स्तर पर सरकार चलेगी, क्या वो क्यों नहीं चल पाई? आपका एक भी प्रभारी मंत्री किसी भी जिले का रात्रि विश्राम करते हुए नहीं देखा गया। आपके एक भी प्रभारी मंत्री ने जो है कलेक्टर कार्यालय, जिला कार्यालय, जिला मुख्यालयों पे जो है जो मीटिंग होना चाहिए थी जिला समन्वय समिति की, एक भी मीटिंगें तक नहीं आयोजित हुई। तो किसका क्या कारण? जो वो छिंदवाड़ा था जहाँ पे सिरप पीने से मर गए, क्या हुआ? दोषियों को छोड़ दिया गया। फिर दूसरी सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी और जवाबदारी डाल देना, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को घोष लेने से अगर जनता के बीच आपकी जन विश्वास बन जाता है तो करते रहिए, जिम्मेदारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे मोटे कर्मचारियों पे, पटवारी तहसीलदारों पर कार्रवाई करने से क्या हो जाएगा? जब पूरा मुंबई बिगाड़ दिया है आपके मुख्यमंत्री जी ने, 40% कमीशन के लगातार आरोप मध्य प्रदेश में लग रहे हैं। किसी भी नगर निगम में चले जाइए, वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला। इंदौर की बात कर लीजिए, 8,000 करोड़ से अधिक का नगर निगम इंदौर बजट पेश करता है, 40 से अधिक निर्दोष नागरिक मानव मलमूत्र से दूषित पेयजल पीने से मर जाते। संहार हुआ बड़ा, जवाबदारी लेने वाला कोई नहीं, जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं, जल संसाधन मंत्री से इस्तीफा मांगने वाला कोई नहीं। क्योंकि ये पूरा पानी की जो सप्लाई है शहरों में, नगर निकायों में, इसमें नगर निगम के साथ जल संसाधन विभाग भी शामिल होता है। लेकिन तुलसी सिलावट जी से आप इस्तीफा नहीं मांग सकते। तुलसी सिलावट नहीं मांग सकते, क्यों? क्योंकि सिंधिया महाराष्ट्र सरकार की सरकार, सिंधिया के दबाव में आप सरकार चला रहे हैं। मध्य प्रदेश का आज देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था किसान कल्याण वर्ष बनाने की बात की, क्या हुआ? किसानों ने खाई। आज किसान दुर्गति से गुजर रहा है। मूंग की खरीदी के लिए उसको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। गेहूं खरीदी आप कर नहीं पाते, बाहर जाने के समय में आप रिक्वायरमेंट नहीं भेज पाते। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कितना बड़ा आरोप लगाते हैं कि जब मूंग खरीदी को लेकर हमने राज्यवार कोटे के लिए बैठक आयोजित करी तो मध्य प्रदेश की जो मंत्री थे इंदर सिंह महत्वपूर्ण बैठक में शामिल ही नहीं हुए। तो वो शामिल ही नहीं हुए तो हमें कैसे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में इस बार कितनी पैदावार मूंग की और कितनी मूंग आपको केंद्र सरकार ने खरीदा, कितनी राज्य सरकार खरीदी। तो ये तमाम बातें, तमाम विषय आज मध्य प्रदेश को क्राइम, करप्शन और कमीशन के जाल में फंसा के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मोहन यादव जी प्रतिदिन 260 करोड़ रुपए प्रतिदिन अगर कर्ज नहीं उठाएंगे तो मध्य प्रदेश नहीं चला पाएंगे। मध्य प्रदेश की हो गई। कई नगर निकायों का खजाना खाली पड़ा हुआ। अभी पंचायत के और नगर निगम के चुनाव आने वाले अगले वर्ष, आप एल्डरमैन की नहीं कर पाए, आप प्राधिकरण में नियुक्तियां नहीं कर पाए, आप निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, जिसे मैंने पहले कहा, वो भी निराश है। वहीं सरकार के अंदर आंतरिक गुटबाजी इस कदर बढ़ गई है कि मंत्री और विधायक का संतुष्ट है। आप विधायकों की देखिए, एक विधायक जाते हैं मुख्यमंत्री के पास अपने बच्चे एडमिशन के लिए 8-8, 10-10 बार जो है सीएम हाउस और बंदे कौन के चक्कर लगा कर आते हैं। मैं उन विधायक जी का नाम नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उनका व्यक्तिगत निजी मामला है, लेकिन वो अपने चक्कर लगाते और अपने बच्चे का एडमिशन ठीक नहीं कर पाते हैं। तो सरकार से ना विधायकों को कोई सहायता मिल रही है, ना कार्यकर्ताओं को कोई सहयोग मिल रहा है, ना ही जनता का कहीं कोई भला हो रहा है। लगातार नए नए टैक्स जो है जनता के ऊपर लादे चले जा रहे हैं। तो ये स्थिति आज मध्य प्रदेश की बना ठीक है। जनता सरकार से। ठीक है अमित जी, क्योंकि बाकी लोगों को भी समय देना। भावना जी, मैं आपसे एक बार समझना चाहूंगी, जिस तरीके से भावना जी अभी आपने दोनों लोगों को सुना, और देखिए एक बात अमित जी ने की, इसका जवाब मैं प्रेम जी से जरूर लूंगी। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि देर हो चुकी है, 2-2.5 साल 3 साल तक आप कहाँ थे, आप अभी आ रहे हैं। अगर आपको जनता की चिंता थी तो आप पहले आ जाते। इस पर भी आप अपना रुख स्पष्ट करिएगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। भावना जी, कैसे देख रही हैं इसको आप, और ये जो सरकार की पहल है, कितना इम्पैक्टफुल ये पहल रहने वाली है? सबसे बड़ी चीज होती है कि जब भी हमको किसी मर्ज की या कोई रोग की दवा देनी होती है तो उसको जड़ से खत्म करने पे ध्यान दिया जाता है। सिम्टोमेटिक अगर हम इलाज करेंगे तो थोड़े समय के लिए तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जनता की जो दिक्कतें होती है वो शाश्वत चलती आती है। कई समस्या ऐसी होती है, जैसे रेवेन्यू के मामले हुए, लैंड रिकॉर्ड के भी है, या बेसिक चीजों की भी जरूरत होती है। तो वो पेरिनियल प्रॉब्लम्स के लिए एक सिस्टम को एस्टेब्लिश करना चाहिए। गुड गवर्नेंस की बात जब की जाती है तो गुड गवर्नेंस का मतलब ही यही है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी सिस्टम इस तरह से कार्य करे कि जो पब्लिक को ग्रीवेंस पहली बात नहीं हो, कम से कम हो, और अगर होता भी है तो उसको रिड्रेस करने के लिए प्रॉपर और टाइमली सिस्टम हो। अब इसमें हम किसी एक पार्टी या किसी एक शासनकाल की बात नहीं कर सकते हैं। और पहले के भी जो सरकारें रही है, कांग्रेस के समय का भी मुझे ध्यान है, मुख्यमंत्री हुए किसी गांव में 1-2 रात बिताते थे, विधायक मंत्री भी जाते थे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उस वक्त वहां कलेक्टर भी होते थे, मौजूद सुनवाई होती थी। दोनों ही शासन कालों में हुआ, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन जब हम ग्रास रूट पर देखते हैं, ग्राउंड पर हम देखते हैं
तो कई बार दिक्कतें आती है। जैसे आज ही मैं देख रही थी, मानवाधिकार आयोग ने जबलपुर के खाद्य अधिकारी को नोटिस जारी किया, जवाब मांगा है, शायद जबलपुर ही है, अब वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है। बात ये थी, अंत्योदय कार्ड जो राशन कार्ड है उसमें से कुछ परिवारों को 4 महीने से शक्कर नहीं मिली। तो अब देखा जाए तो ये मामला बड़ा छोटा लगेगा, लेकिन एक परिवार के लिए सोचिए, उसको 4 महीने से नहीं मिला। मामला संवेदनशील है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन वाली जो बातें आती है, तो ये हम 1 या 2 दिन की बात नहीं है, फिर भी मैसेज अच्छा दिया है कि जब प्रदेश का मुखिया खुद जाता है और वहां पे तुरंत कार्रवाई भी करता है, कुछ अधिकारियों जो कि दोषी उनको लगते हैं उस पे एक्शन लिया जाता है, तो मैसेज तो सकारात्मक जाता है। पर बाकी एक सिस्टम को लंबे समय का भी ध्यान रखते हुए कार्य प्रणाली चलती रहनी चाहिए अच्छे से। ठीक है। प्रेम व्यास जी, काफी सवाल पूछे हैं अपने जवाब देते हुए अमित चौरसिया जी ने। एक सवाल सबसे बड़ा कि इतनी एक शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि क्यों इतनी देर से आप आए, इतनी देर से आप क्यों जागे। लेकिन सवाल देखिए इस बीच ये भी है कि क्या ये हफ्ते में 1 दिन का जो समय आप लोगों ने निश्चित किया है, प्रदेश में समस्याएं बहुत सारी हैं। आम जनता के पास अगर आप जाएंगे तो उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर राशन की समस्या ले लीजिए, राशन जहां वो लेने जाते हैं वहां धांधली होती है, तय मानक के अनुसार कहीं जगह कई डिपो ऐसे जहां पे राशन मिलते नहीं है कार्ड होने के बावजूद, कहीं मिलते हैं तो कम मिलते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सबका समाधान क्या हफ्ते में 1 दिन से हो जाएगा? देखिए, पहले तो मैं जवाब दे देता हूँ कि मैं तो मुकद्दस वहीं खड़ा था, तू ही कहीं गुमनाम सा था। 24 सालों से भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे आ जा रहे हो। अरे भाई, जन आशीर्वाद यात्रा कब निकली थी? कब जनता के मध्य में गए थे? विधायक आपके द्वार कब निकले थे? विकास यात्राएं कब निकली थी? हम तो सतत जनता के साथ में संवाद रखते हैं। और जो स्वयं ही गुमनाम है, जो हरीश चौधरी दिग्विजय सिंह साहब का जो अभी वो कुर्सी को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद 40 स्टार प्रचारकों में से 4 नहीं पहुंचते, उसके बाद हरीश चौधरी कैसे आरोप लगाते, आपको पूरी 22 विभागों को जो है निष्क्रिय करना पड़ता है, प्रवक्ताओं की टोली हटा देते हैं। आपके मध्य में जो है अविश्वास और असमानता है उनको लेकर, जीतू पटवारी जी को लेकर। तो मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस अपना घर देख ले। अब अगर प्रदेश की आप बात करते हैं तो प्रदेश में कई सारे विभागों को ऑनलाइन प्रक्रिया, जैसा आदरणीय विश्लेषक जी कह रहे थे, कई सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। आज साइबर तहसील के निर्माण के पश्चात राजस्व मामलों का न्यायालयिक निराकरण आज ऑनलाइन देखा जा सकता है। आप अगर रजिस्ट्री कराएंगे तो स्वतः ही उसके लिए नामांकन हो जाएगा, पहले ये प्रोसेस नहीं थी। उसके बाद भू अभिलेख पोर्टल पर आप जो खसरा B1 B2 खतौनी को लेकर किसानों को समस्या होती थी, आज स्वतः ही आप उसको देख सकते हैं। दूसरे ट्रांसपोर्ट को लेके, वाहन को लेके, फिटनेस को लेके ऑनलाइन प्रक्रिया है, आप घर बैठे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, नगर पालिका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों जैसे कई सारे जो पहले विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, आज उसका स्थायी निराकरण हो गया है। जो प्रश्न था कि स्थायी निराकरण कैसे, तो स्थायी निराकरण प्राथमिक दृष्टिया हो गया। और दूसरा, मैंने बताया, आपने कहा मंत्री नहीं थे, भाई आप रतलाम की बात देखिए, आप उसके बाद मंदसौर नीमच में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो सब मंत्री वहां पर रात रुके थे। चौपालों के माध्यम से, गिरदावर के माध्यम से पटवारियों को वहां पर बुलाया गया, जमीनी निरीक्षण कराया गया, और जब तक पूरा प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई वो वही थे। और उसके बाद में अगर सिर्फ अधिकारियों की बात करेंगे तो उज्जैन में कलेक्टर साहब गद्दी खेड़ी के मंदिर में रात भर रुके और रात भर वहां पर निवास नहीं करा। तो आज शासन और प्रशासन के मध्य में समन्वय है और समन्वय के साथ में कार्य किया जा रहा है। भाई, कांग्रेस के समय पटवारियों ने क्यों विरोध करा था? क्यों शिक्षक को मुंडन करा लिए थे? क्यों जवाब दीजिएगा अमित जी। आपकी जिस तरह के आपने वहां पर कृत्य कर दे, 200 दिनों तक यूनिवर्सिटी में कुलाधिपति को हटा दिया था। उसके बाद फर्स्ट ईयर के बच्चों से क्या आपसे फिर से फॉर्म भरिए, फिर से ऑनलाइन प्रक्रियाओं का पालन करिए। जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भर चुके थे और री एडमिशन की बात की गई, तो एक तरफ योजनाओं का निस्तारीकरण, वास्तविक जनता के हित में कार्य करना, और जितने आरोप लगाए, मुझे बताइए, आप अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी तरह का कुकृत्य कराए तो 24 घंटे में कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार करा रही है। अरे आप बहुत कुशल चतुराई से निकलने, बहुत चतुराई से निकलने, धीरे से निकल रहा है। अरे मैं तो चतुराई का प्रयोग कर ही नहीं हूँ। बोलो, चलो पूछिए ना, चलिए एक एक प्रश्न पूछिए, मैं एक एक जवाब देता हूँ। चलिए छोड़िए, ठीक है, थोड़ी सार्थक बहस भी कर लेते हैं। प्रेम जी, बहुत सार्थक ही तो कह रहा हूँ मैं अमित जी। आपने कहा कि उज्जैन में कलेक्टर एक रात रुक गया। मेरे को तो ये बता दीजिए, सरकार, प्रदेश की जनता जानना चाहती है स्थायी सरकार का क्या हुआ जो जिलों से चलने वाली थी। कितने मंत्री जो है रात्रि विश्राम पे रुके, कितने मंत्रियों ने जो है त्वरित निर्णय ले लिए, कितने मंत्रियों के कहने पे जो है आपने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। आपने कहा ऑनलाइन कर दी सारी चीजें, तो फिर मूंग खरीदी पर डिजिटल टोकन बंद करने के लिए क्यों वेबपोर्ट पे आना पड़ा? क्यों किसानों के अंदर ड्रोन सर्वे जैसा आपने कहा? अरे एक एक पूछ लीजिए ना अमित जी, मैं जवाब दूंगा। एक एक पूछ लीजिए, एक एक करके दे देंगे।
चलिए डिजिटल प्रक्रिया मुझे बताइए, डिजिटल प्रक्रिया आने के बाद में किसानों को लाभ हुआ या नहीं? और उसके बाद भी ये व्यवस्था नहीं की हुआ गई कि ना, अगर मान लो टोकन व्यवस्था सुन बंद करना लीजिए, पड़ेगा आपको। अरे आप ये टोकन तो व्यवस्था बंद जबलपुर करना वाली पड़ेगा। बात की घटना कर रहे हैं हम, और उसके अरे बाद भी इंदौर, किसानों की मांग के जबलपुर, अनुरूप विदिशा, है। सब दूर की घटना है ये सुन तो। लीजिए ना, खाली एक शहर की घटना अरे थोड़ी सुन थी। लीजिए ना, डिजिटल प्रक्रियाओं से लाभ क्या होता है और हानि क्या? ये तो समझ लीजिए किसानों के लाभ के लिए कार्य हो रहा है भाई। किसान अगर मान लो, मुझे लगता है कि डिजिटल प्रक्रियाओं का हिस्सा उसके बाद भी पटवारी के माध्यम से भी तय किया जा रहा है भाई। ये थी क्या किसानों को कहीं आपत्ति होती तो पटवारी भी वहां जाके निरीक्षण करेंगे। ये दोनों प्रक्रिया साथ में चल रही थी। और ड्रोन सर्वे आपने ऑनलाइन करेंगे। ड्रोन सर्वे का क्या हुआ, कितना संतोष है? फसल बीमा योजना में क्या स्थिति निकली? किसी को 2 रुपए 5 रुपए मुआवजा मिला। आज वर्तमान स्थिति किसानों की क्या है? मूंग खरीदी के ऊपर आपको बाद में निर्णय लेना पड़ा। तो जब जनता आंदोलन करेगी जब भी सरकार सुनेगी। क्या यही तो हम कह रहे हैं कि जनता में सरकार के प्रति विश्वास की स्थिति बन गई है। और मंत्रियों को मंत्रियों का 60% है। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा कि अधिकारी जो है चमका रहे, छोटे मोटे अधिकारियों पर जवाब दे हो जाएगा 13,700। जवाब दे देता हूँ। प्रेम जी, सवाल तो बड़ा है कि छोटे छोटे अधिकारियों पर आप कार्रवाई कर देते हैं और समस्या जस की तस बनी रहती है। सवाल देखिए है, इस पर जवाब देना पड़ेगा और कहने का इस पर विचार करने की जरूरत है। इस पर सुनिए, सीएमएचओ स्तर के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है, रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है। तो मुझे लगता है कि आज 700 केस पंजीकृत है लोकायुक्त में भ्रष्टाचार के। 13,700 केस पंजीकृत है, उसमें अदालत की। अरे भाई, पंजीकृत केसों का निराकरण होगा ना, जांच के पश्चात होगा। ऐसे थोड़ी होगा भाई, उसमें अभियोजन चलेगा, अभियोजन पर अपनी बात रखेगा, उसके बाद होगा। दूसरा, अपने किसानों को लेकर कहा 60% मूंग खरीदा। मुझे बताइए, पिछली सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में मूंग खरीदा कि नहीं? उसके बाद में एमएसपी कांग्रेस को बताइए ना, आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? आपने 2014 तक लागू करा क्या? अरे सुन लीजिए ना, अरे आप प्रश्न ही करते जाएंगे, मैं जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद गेहूं उपार्जन के लिए रिकॉर्ड बनाया 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा था। उसके पहले सोयाबीन को लेकर 40% से ज्यादा सरकारी खरीदी हुई। उसके बाद 2014 और 2026 के रेट के कंपैरिजन अगर करेंगे तो 1400 से लेकर लगभग 2600 तक पहुंचे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू करा था? 2006 में ही, 2007 में ही, 2008 में ही, लेकिन एमएसपी नहीं दी गई ना। उसके बाद 2014 के बाद में लगभग 22 फसलों पर एमएसपी दी गई। और खाद की बात करते हैं, आप बताइए, नीम कोटेड यूरिया की बात करते हैं, 3000 रुपए उसका मैक्सिमम रेट है। सरकार उसको कितने में दे रही है? सब्सिडी के साथ में। और उसके बाद में 7 साल कृषि कर्मण अवार्ड अगर मिलते हैं। गेहूं पे 2600 रुपए दिया तो फिर 2200 2000 में क्यों गेहूं बेचने पर मजबूर हो गया? सवाल जवाब हो नहीं पाया, लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है। प्रेम जी, अमित जी समय इतनी इजाजत दे रहा है। चंद्रोसी गेहूं का भाव क्या है? अमित जी समय इतनी इजाजत दे रहा है। भावना जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आपने सुना है, एक छोटा सा सवाल भावना जी, एक छोटा सा सवाल, किस तरीके से आपको क्या लगता है कि सरकार की ये जो योजना है वो कारगर साबित होगी? क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है, समस्याएं बहुत हैं, हफ्ते का एक दिन, कहीं ये नाकाफी तो नहीं? बहुत छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि समय इतना ही है। प्रेम जी, अमित जी, माफी चाहूंगी मैं। भावना जी, हाँ, प्रश्न आप रिपीट करिए। यही कि हफ्ते का एक दिन तय किया गया है, प्रदेश बड़ा है, समस्याएं बड़ी हैं, लोग ज्यादा हैं, कैसे होगा? भाई, मैंने कहा कि ये सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए और हर दिन तो सीएम हर जगह जाएंगे, ये भी संभव नहीं है। तो उसके लिए आपको गवर्नेंस में ही मुस्तैदी लानी पड़ेगी, तभी ये समस्याओं के समाधान हो पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, सीएम में ही जो आती है, जो सीएम हेल्पलाइन की बात करते हैं, 19,000 के करीब है। और सेंट्रल का पोर्टल है सीपी ग्राम वाला। अभी जो लोकसभा चल रही थी, संसद में पता चला 6 महीने में 15 लाख से ज्यादा छोटे में समस्याएं आती हैं। तो ये तो एक सतत रूप से प्रक्रिया होनी चाहिए सॉल्यूशन की। देखते हैं कि बिल्कुल देखते हैं कंटिन्यूटी कितनी रहती है। समय नहीं है। प्रेम जी, माफी चाहूंगी मैं। आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और जनता के समक्ष अपनी जो आपके मुद्दे थे उसको अपने बड़े बखूबी तरीके से पहुंचाया, अपनी पार्टी का पक्ष रखा। बेहद शुक्रिया आप तीनों का। बड़ी बहस में आपने सुना दर्शकों किस तरीके से चर्चा हुई है, और अब देखना है कुल मिलाकर ये है कि क्या सरकार की ये जो योजना है आम जनता की मदद करने के लिए ये कितनी कारगर साबित होती है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। नमस्कार।